अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि हव्वा की बेटियों, दुनिया में 4 काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाओ। मेरी माँ बहनों, बड़ा आसान काम है, बड़ा आसान अमल है। अगर कर लोगी दुनिया भी गुजर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। 4 ही काम करो नो। एक औरत नमाज पढ़ रही थी। देखिए मेरी माँ बहनें बड़ी भोली भाली होती है, बड़ी सीधी होती है। देखिए औरत की जात अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी बीवी है तो अपनी बीवी से मोहब्बत करो, यह नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, बोले तमाशा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। अच्छा एक बात याद रखो, मेरे बदन का मैला कपड़ा वो धोती है, मेरे घर में झाड़ू लगाती है, हमें खाना बनाकर खाना खिलाती है, हमें प्यास लगती है पानी पिलाती है, मेरे बच्चों की परवरिश करती है, हम परदेश चले जाए बाहर चले जाए मेरे घर की निगहबानी करती है। अगर ऐसी बीवी रात में सो जाए मेरी पैर दबाती है तो कुर्बान जाओ, ऐसी बीवी से अगर छोटी मोटी गलती हो जाए तो हमें माफ करना चाहिए कि सजा देना चाहिए? बोलो हाँ? कितना लोग माफ करते हो अपनी बीवी को? ले लाठी दनादन लाठी। बीवी मारने की चीज नहीं है, बीवी नौकरानी नहीं है। सुनो, बीवी नौकरानी नहीं है। अरे बीवी तो शहजादी है, वो किसी की बेटी, अपने किसी के घर की इज्जत है। वो बीवी तो घर की मलका होती है, घर की रानी है, उसे मारा जाता है। हाँ, अब रही बात यह है, शरीयत ने मारने का हुक्म दिया है, बीवी को मारो, औरत को मारो तो कैसे मारो? शरीयत ने कहा ये तुम्हारी बीवी है, अगर बीवी से कोई गलती हो रही है, भूल हो रही है, नहीं मान रही, पहले मोहब्बत से समझाओ। कैसे समझाओ? मोहब्बत से समझाओ। फिर भी नहीं मान रही है तो उसके हाथ का खाना बनाया हुआ खाना छोड़ दो कि मुन्नरमा तीन ईमान बोली तो रातर खाना नहीं खाम जा। अब भी अगर वो ना माने तो उससे बिस्तर अलग कर लो। फिर भी वो ना माने तो 5 आदमी, अपने यहां का 5 आदमी उसके मैके वालों का लो, उसको समझाओ। फिर भी ना माने तो हल्का फुल्का मारो। उलमा फरमाते हैं कैसे मारो? अरे बोलो ना भाई, लफ्ज हल्का फुल्का आया है, हल्का फुल्का मारो। तो हल्का फुल्का किसको कहते हैं? ए मुन्निरमा, अरे हल्का फुल्का इसी को ना कहते हैं कि लट्ठी लेके जितना मारो कि नाला में डुबा डुबा के मारो। ये इजाजत किसने दे दिया है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जालिम है वो जो अपने बीवी के चेहरे पे मारता है, जो औरत के चेहरे पे मारता है। अल्लाह के रसूल की 11 बीवी थी। किसी बीवी से आपको ये रिवायत नहीं मिलेगी कि अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारने की नीयत से किसी बीवी के जिस्म में कुछ हुआ हो। अल्लाह के रसूल ने कभी किसी बीवी को मारा नहीं। 11 बीवी थी और कुर्बान जाओ, अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा सबसे छोटी बीवी थी अल्लाह के रसूल की। पानी पी के प्याला रखी। ए नौजवानों, तुम क्या समझते हो? क्या नमाज पढ़ लेने का नाम सिर्फ दीन है? रोजा रख लेने का नाम सिर्फ दीन है? हज कर लेने का नाम सिर्फ दीन है? अरे दीन तो ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। नमाज पढ़ते हो तो बीवी के साथ अच्छा सलूक भी करो, नमाज पढ़ते हो तो औलाद के साथ अच्छा सलूक भी करो, नमाज पढ़ते हो तो पड़ोसी का हुकूक भी अदा करो, नमाज पढ़ते हो तो माँ बाप की खिदमत भी करो और कुर्बान जाओ। सिर्फ नमाज पढ़ने से नहीं होगा, सिर्फ नमाज पढ़ने नहीं। माइक इसका बहुत अच्छा है, इसका नंबर हम ले लेंगे, इसको कलकत्ता जरूर बुलाएंगे। अब क्या बोला जाए, जलसा कराने वाले लोग जलसा तो कराते हैं बड़ा बड़ा, लेकिन माइक में जो है ना यहीं पर आकर के रुक जाते हो। माइक ऐसा है, अब इस माइक पर बस तकरीर करना समझ लिए मुर्गा से अंडा निकालना है। एक बादशाह मुर्गी पालता था तो वजीर को बुलाया, वजीर को बोला कि ऐसा करो, ये मुर्गी रोजाना कितना अंडा देती है? तो वजीर बोला कि हुजूर एकटा। बोले नहीं, हमको 2 अंडा चाहिए।
बोला 2 अंडा कैसे मिलेगा? बोला जैसे मिले मुर्गियों में ऐलान कर दो हमको 2 अंडा चाहिए, जो मुर्गी 2 अंडा दे दे उसको छोड़ दो, जो 1 अंडा दे उसको ज़िबा करके मेरे सामने लाओ। वजीरा के ऐलान कर दिया मुर्गियों के तो खैरियत नहीं जो 2टा अंडा दी वो तो बचे जाओ, 1 अंडा दे दिलो बस खत्म। अब देखिए जो जानवर आदमी पालता है उसको दाना पानी जब आप खिलाते रहिएगा ना आपसे मोहब्बत करने लगेगा, बकरी हो मुर्गी हो घर के अंदर में। तो वजीर समझा दिया, सब मुर्गी को ऐलान कर दिया कि जान खैरियत चाहते हो तो 2-2 अंडा दो। अब कोई मुर्गी सुबह 1 अंडा दी, कोई शाम को 1 अंडा दी, देखा सब 2-2 अंडा दी है, एक मुर्गी के पास 1 ही अंडा। ये वजीर उसकी नट्टी पकड़ा, बोला तुमको डर नहीं रहा बादशाह का, 1 अंडा काहे दिए? तो मुर्गी बोली कि भैया हमको गर्दन छोड़ दिए, ये तो बहुत मुश्किल से हम बादशाह के डर से 1 अंडा दिए हैं। दरअसल बात यह है कि हम मुर्गी नहीं है, हम मुर्गा है। मेरे भाई और मेरे नौजवानों, तो मैं क्या कह रहा था भाई औरतों के बारे में बात क्या हो रही थी बोलिए? नमाज के बारे में। तो मेरे माँ बहनों सुनो, पहला काम नमाज पढ़ना, पहला काम, प्रथम काम, पहला काम, अव्वल काम, नमाजेर वक्त जब है जाबे काम छूटे जाओ, काम छोड़ना पड़े छोड़ देना और कुर्बान जाओ, सबसे पहले वजू बनाकर नमाज पढ़ लेना। 4 कामों में से सबसे पहला काम नमाज। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नमाज आछे। नमाज को ये ना बोलो कि हमारा काम है, काम को बोलो मेरा नमाज है। काम को बोलो कि पहले हम नमाज पढ़ेंगे फिर काम करेंगे। नमाज को ये ना बोलो कि मेरा काम है। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नमाज आछे। तो मैं अपनी माँ बहनों के हवाले से कह रहा था, पहला काम मेरी माँ बहनों। अब रही बात यह है, बीवी के साथ अच्छा सलूक करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करेगा। इंशाअल्लाह करेंगे? कितने लोग करेंगे? हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। यहाँ देखिए बच्चा लोग भी उठा दिया। हाँ, तो कल हो के ये भी तो बड़ा होगा, ये भी तो जवान होगा, ये भी नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा। रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की। आज तो हर लड़का को अमीर लड़की चाहिए, अमा गरीब लड़की को शादी कौन करेगा? अरे यतीम बच्ची का हाथ कौन पकड़ेगा? शरीयत ने कहा है कि लोग 4 बातों की बुनियाद पर निकाह करते हैं। कोई हसब नसब खानदान देखता है, कोई मालो ज़र देखता है, दौलत देखता है, कोई हुस्न जमाल देखता है, खूबसूरती देखता है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तुम दीनदारी को तरजीह दो। जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उसको अपनी बीवी बनाओ, जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उसको अपना दामाद बनाओ। देखना जरूरी ना। एक लड़का, अभी तो आलम यह है, कुर्बान जाओ, मेरी बेटियां भी यहाँ बैठी हैं, मेरी बहनें भी यहाँ पर बैठी हैं। एक पैगाम देना चाहता हूँ मेरी माँ बहनों, सुनो, जब तक तुम्हारा किसी लड़के के साथ निकाह ना हो जाए तुम्हारा उससे बात करना हराम है। यहाँ तो मंगनी होती है, बस हेलो शुरू। बोलो बात सही गलत है? बोलो। अब अभी तो मंगनी हुई है, अभी तो बातचीत चली है। मेरी बहनों, मेरे नौजवानों, अभी तुम्हारा वो लड़का शौहर नहीं है, वो गैर महरम है, उससे बात करना हराम है, गुनाह होगा। हाँ, शौहर निकाह अगर हो जाए फिर बात करो, वो तुम्हारा शौहर है, उसकी तुम बीवी हो, इजाजत ही इजाजत है, खुला इजाजत है। 1 घंटा क्या तुम 10 घंटा बात करो कि 24 घंटा बात करो, कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि अच्छी बात करोगे तो अल्लाह सवाब भी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशा। ये हराम है, गैर महरम लड़की से बात करना नौजवानों के लिए हराम है।
और कोई लड़की अगर ऐसी हरकत करती है तो उसके लिए भी हराम है, अल्लाह नाराज हो जाएगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अच्छा देखिए, हर लड़का को खूबसूरत ही लड़की चाहिए भाई, सिर्फ खूबसूरती ना देखो। वही मैंने कहा ना, 4 बात अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि कोई हुस्न जमाल को देखता है, खूबसूरती को देखता है। तो सिर्फ खूबसूरती पे ना जाओ, सीरत भी देखो ना, सीरत भी देखो। एक लड़का ऐसी ही लड़की को छांटता था, नहीं करूं, फोटो दिखाता था, यार ये बोले यार नाक लंबा छे, नहीं करूं, हटा। बेटा बोले कर आंख टेढ़ा छे, नहीं करूं, हटा। यार बोले चलो हो नहीं, पाँ यार लगे जा, हटा। यार बोले नहीं कारो छे, नहीं करूं, हटा। खाली छांटता था, किसी को पसंद नहीं करता था। छांटते छांटते इसकी उम्र 40 साल हो गए, बिहा नहीं हुआ। इसका बोह नहीं बोला, जीजाजी बोला कर तोर बिहा नहीं है तो। बोले क्या? बोले ती बूढ़ा है गेलो, 40 साल उम्र है गेल को, और कोई लड़की तो पसंद नहीं करतो। बोले नहीं भैया मोर से भूल है ये, तुमरा देख जे देखो नहीं मी करे लूम, और लड़की मी नहीं देखूं। इसका बोह ने बोला ठीक है दिखाते हैं हम तुम। ये काली लड़की से इसकी बात करा दिया, बात चल गई, बारात गई, और वो निकाह करके बीवी को ले आया। बीवी को नहीं देखा था लड़का। रात में बीवी के कमरे में गया, वो घूंघट उठा के सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। ये लड़का वहीं बेहोश हो गया। ये लड़की समझी कोई बीमारी है का इसको रे भाई। तो पानी का गिलास था वहीं पर उठा के छीटा मारी कि क्या बेहोश होती। मी तोर से कुछ पूछवा चाहिए नो, ती बेहोश है गेलो, आंख खोल, आंख खोल। तो लड़का आंख खोला, बोला जल्दी पूछ नहीं तो फिर मैं बेहोश हो जाऊं। तो लड़की बोली कि हम यहाँ नई आए हैं, आप हमको बता दीजिए किससे पर्दा करना है, किससे पर्दा नहीं करना है। तो लड़का बोला कि देखो तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे जरूर पर्दा करना। फिर बेहोश हो गया। हाँ, मेरे नौजवानों, किसी की बेटी को जब बीवी बनाओ उसको इज्जत दो। बीवी से मोहब्बत करना नबी की सुन्नत है। और कुर्बान जाओ, बीवी अगर रूठ जाए तो उसे मनाना ये भी नबी की सुन्नत है। देखो बीवी का रूठना अम्मा आयशा की सुन्नत है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी कभी कभी रूठ जाया करती थी, तो अल्लाह के रसूल उसे मनाया करते थे। आटा लेकर बैठी अम्मा आयशा गोंदने के लिए, रोटी बनाने के लिए। उम्र कम थी, छोटी उम्र थी। आटा लेकर बैठी ना तो रो रही है। तो अल्लाह के रसूल दाखिल हुए, आयशा क्या बात है, रो क्यों रही है, क्या बात है? कहा कि या रसूलल्लाह मुझे आटा गूंदना नहीं आता। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इसमें रोने की क्या बात है, लाओ आटा मैं गूंद कर देता हूँ। सुभान अल्लाह, बोला दमाशा।